हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो अब देखेंगे उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। तो इसका आंसर होगा रखमाबाई जन्नर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मिल वर्कर्स यूनियन एट अमालनेर। इसका आंसर होगा सेन गुरुजी। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ AITUC वॉज डैश। इट्स आंसर विल बी लाला लाजपत राय। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है सोशल वर्क ऑफ विट्ठल रामजी शिंदे क्या था। Maharshi Vittal Ramji Shinde was one of the most important social and religious reformer of India. In 1906, he started the Depressed Class Mission for the Progress of Dalits. The important part of their work was to make the Dalits self-respectful, well-educated and engaged in work. तो सोशल वर्क क्या था महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे का आपको बताना है। तो महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर हैं हमारे देश के। 1906 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन स्टार्ट किया था सारे दलित्स के प्रोग्रेस के लिए। और उनके जो काम थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दलित्स को रिस्पेक्ट दिलाना, एजुकेट कराना और उन्हें अलग अलग कामों में लगाना। For his purpose, he founded Marathi school, work schools in part of Parel, Deonar in Mumbai. He actively took part for the benefit of Dalit class regarding Satyagraha Pune. और इसी कारण से उन्होंने मराठी स्कूल स्टार्ट किया, वर्क स्कूल स्टार्ट किया परेल में, देओनर मुंबई में, और साथ ही साथ दलित्स की बेनिफिट के लिए उन्होंने सत्याग्रह पुणे भी चालू किया। रिफॉर्म्स ऑफ राजा श्री शाहू महाराज इन द स्टेट ऑफ कोल्हापुर। स्टेट ऑफ कोल्हापुर में राजश्री शाहू महाराज के क्या क्या रिफॉर्म्स है। राजश्री शाहू महाराज वॉज द किंग ऑफ स्टेट ऑफ कोल्हापुर। ही सपोर्टेड बाबा साहेब अम्बेडकर। ही लेड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। He made revolutionary declaration for reservation in state of Kolhapur. He made a law for free and compulsory education. He did substantial work for abolition of caste distinction. तो जो राजश्री शाहू महाराज थे वो कोल्हापुर के राजा थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का कंप्लीट सपोर्ट किया, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का पार्ट बने, वो स्टार्ट किया उन्होंने। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं अपने राज्य में जितने भी दलित्स हैं उन्हें रिजर्वेशन दूंगा। उन्होंने लॉ भी बनाया फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और साथ ही साथ जो कास्ट के नाम पे चीज़ें होती थी वो सारी बंद की। इन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस शाहू महाराज एट फुट फ्रॉम द hands of Dalit people. He believed that till the restriction on intermarriage is followed, till when the caste distinction will be uprooted, और साथ ही साथ ये भेदभाव हटाने के लिए शाहू महाराज बहुत बार मीटिंग्स में दलित लोगों के हाथों से खाना भी खाते थे। उनका मानना था कि जब तक दो अलग अलग कास्ट में मैरिज नहीं होगी ये इंटर कास्ट प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं ख़त्म होगा। इन 1918 ही एबॉलिश the Balutedari system by granting the permission for practicing any work by any caste which abolished social slavery. और 1980 में उन्होंने बालूतेदारी सिस्टम जो था उसे ख़त्म किया। उस सिस्टम के हिसाब से कोई भी जो कास्ट है वो उसके हिसाब से ही कोई आदमी अपना काम कर सकता है। पर ये बालूतेदारी सिस्टम ख़त्म होने के बाद से हर आदमी को फ्रीडम मिल गई, वो अपने कास्ट का स्लेव नहीं रह गया और जिसे जो मन होता वो काम कर लेता। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। आपको ये स्टेटमेंट समझाने हैं वजह बताते हुए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रश डाउन द कम्युनिस्ट मूवमेंट। क्यों गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कम्युनिस्ट मूवमेंट को पूरे तरीके से ख़त्म कर दे। India was slowly introduced to the concept of communism and it takes as a social reform weapon. In 1925, the Communist Party was formed in India. The work of building militant organization of workers and peasants was done by young communists. इंडिया धीरे धीरे एक कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती जा रही थी और ये एक सोशल रिफॉर्म था हमारे लिए। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ।
ये पार्टी का काम क्या होता था कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाना वर्कर्स की, पीजेंट्स की, और ये काम यंग कम्युनिस्ट करते थे. The British government started feeling the danger of communist movement. Many members were arrested. They were charged with planning of a conspiracy to overthrow the British rule. और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कम्युनिस्ट मूवमेंट से डरने लगी, इन कम्युनिज्म फॉलो करने वाले लोगों से डरने लगी. बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया गया और ब्रिटिश ने ये चार्जेस लगाए उन लोगों पे कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर फेंकने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. They were given different punishments. The trial took place in Meerut. This caused the government decided to crush down the communist movement. और ये जो पनिशमेंट्स है ये बहुत ही सीवियर थी और अलग अलग थी. सबको अलग अलग तरह की बहुत बुरी पनिशमेंट दी जाती थी. और जो ट्रायल था इन लोगों का ये मेरठ में हुआ था और इसीलिए पूरे तरीके से कम्युनिस्ट मूवमेंट को गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 2. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर लाइक मुखनायक, बहिष्कृत भारत, etc. In 1930, Baba Sahib Ambedkar started satyagraha for entry of Dalits in Kalaram temple at Nasik. This satyagraha led by Karamveer Dada Sahib Gaikwad. The newspaper was an integral part of Dr. Baba Sahib Ambedkar's movement to create awakening in society and to voice out grief. तो 1930 में जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया कि कालाराम टेम्पल जो नासिक में था वहाँ पे दलित्स को जाने दिया जाए. ये जो सत्याग्रह था इसके लीडर थे करमवीर दादा साहिब गायकवाड़ और जो न्यूज़पेपर था उस समय वो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था उसका सबसे मेन पार्ट था. लोगों में, सोसाइटी में उससे अवेकनिंग आती थी और जो लोग दूसरे लोगों का दर्द था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था. लोग समझते थे कि कहाँ किस तरीके से ब्रिटिशर्स लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स लाइक मुख नायक, बहिष्कृत भारत. और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने न्यूज़पेपर चालू किए जैसे मुख नायक, बहिष्कृत भारत. क्वेश्चन नंबर 3. देयर अरोज्ड अ नीड ऑफ नेशन वाइड वर्कर्स यूनियन. क्यों नीड आई थी कि पूरे देश का एक वर्कर यूनियन खड़ा किया जाए. इन द 19th century, textile mills, railway companies, and many other industries were started in India. In this period, efforts were made to solve the problem of workers. Lokhande's contribution to working class movement was so valuable that he is described as father of Indian worker movement. 19th century में टेक्सटाइल मिल, रेलवे कंपनीज और दूसरे इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारे देश में चालू हुई थी. इस पीरियड में बहुत एफर्ट लगाए जा रहे थे कि वर्कर्स की जो परेशानी है उन्हें सॉल्व किया जाए. लोखांडे जो लीडर हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वर्किंग क्लास मूवमेंट में और इसीलिए उन्हें फादर कहा जाता है ऑफ इंडियन worker movement. At the same time, agitation was launched. In 1899, the Great Indian Peninsular Railway worker carried out strike from time to support Swadeshi. Due to industrialization, there was rise of workers in India and then there aroused the need of nationwide worker union. और इसी समय लोगों का बहुत गुस्सा था और बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च किए गए. 1899 में जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे वर्कर्स थे ये लोगों ने स्ट्राइक किया स्वदेशी को सपोर्ट करने के लिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे वर्कर्स इंडिया में बढ़ चुके थे और इसीलिए ज़रूरी था कि अब एक वर्कर यूनियन हो जो वर्कर्स की डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखे.